हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बिहारी लाला आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और मैं आपको लेके आया हूं श्री अईमर्दन पतालपुरी हनुमान जी मंदिर, जो कि पुराने लखनऊ के पास गोमती नदी के किनारे ये मंदिर है। और इस मंदिर के दर्शन आज मैं आपको कराता हूं। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हुई मंदिर मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्टैंड लगा हुआ है, जहाँ पर जूते चप्पल उतारने का है। तो चलिए हम अपने जूते चप्पलों को यहाँ पर उतारते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। ये मंदिर की सीढ़ियाँ उतरते हुए ये मंदिर के मुख्य द्वार पे ये हम अंदर बढ़ते हैं तो ये मंदिर का पूरा प्रांगण है। और ये है हमारा लेटे हुए हनुमान जी का पातालेश्वर महादेव मंदिर, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने मुख्य मंदिर में, जो कि हनुमान जी का लेटे हनुमान जी हैं। जैसे ही हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रथम आपके है आरती का सामग्री। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ये मंदिर काफ़ी सुंदर, और कहते हैं ना, हनुमान जी की जितनी भी यहाँ पर अर्थ है, सारी चीज़ें वो काफ़ी शब्दों के अर्थों को यहाँ पर दिखाया गया है भगवान। और सबसे पहले मैं दर्शन कराना चाहूँगा भगवान की चरण पादुका का। उसके बाद ये प्रभु बजरंगबली लेटे हुए हनुमान जी। ये बजरंगबली की गदा। काफ़ी इस मंदिर को काफ़ी सुंदर और काफ़ी मनमोहक बनाया गया है। जहाँ पर आप आएंगे तो बजरंगबली के अद्भुत दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक आपने लखनऊ में बहुत हनुमान जी के मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये मंदिर कुछ पातालपुरी पातालेश्वर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत कम लोग इस मंदिर के बारे में जानते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जो भी मेरी इस वीडियो को देखें, वो इस मंदिर में आके बजरंगबली के दर्शन करें। बजरंगबली के बाईं तरफ अगर हम दाहिने तरफ चलेंगे तो भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की अद्भुत मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। गुरु जी यहाँ पर आरती का इंतज़ाम करते हुए, अभी जब वो फ्री होंगे तब हम उनसे बात करेंगे, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। ये देखिए, अलग अलग सिद्धियों, अलग अलग चीज़ों के यहाँ पर नाम, और यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा लगाया गया है। ये चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है। काफ़ी सुंदर ये मंदिर बनाया गया है। और गोमती नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है, तो इसलिए काफ़ी शांत माहौल है यहाँ का। आप कभी भी अपने परिवार के साथ आके यहाँ पर बैठ के भगवान के चरणों में अपना मन लगा सकते हैं। ये यहाँ पर हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा का पूरा दर्शाया गया है कि आने वाले भक्तों को यहाँ पर बैठ के वो अपने स्तुति कर सकें। कितना अद्भुत श्रृंगार देखिए बजरंगबली का हुआ है। ये बजरंगबली का सुंदर रूप, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखाना चाहूँगा। कितनी सुंदर मूर्ति है।
तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के जो गुरुजी हैं उनसे बात करते हैं कि इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं कि कब ये मंदिर बना, कैसे क्या रहा, उसके बारे में चलिए हम जानते हैं। हम दोस्तों आपको यहाँ के पुरोहित जी से, अपने गुरु जी से मिलाते हैं। गुरु जी, आप अपना पहले तो नाम बताएं। अमर कुमार मिश्रा। नाम क्या है गुरु जी आपका? अमर कुमार मिश्रा। गुरु जी, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ जो बजरंगबली का मंदिर अद्भुत बना हुआ है, इसका कुछ इतिहास बताइए। कब ये बना मंदिर, कब ये कितना इसका हुआ? क्योंकि पहले लोग लखनऊ में बहुत से मंदिर बने हुए हैं हनुमान जी के, लेकिन इतना इस मंदिर के बारे में अभी नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा बताइए ताकि भक्तगण यहाँ पर आए और यहाँ पर ये भगवान के दर्शन करें। ये जो मंदिर है लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना है। पहले बाबा एक छोटी सी कोठरी में थे, फिर बाबा का थोड़ा सा जीर्णोद्धार हुआ, केवल थोड़ा सा मंदिर बना, दरवाज़ा बना, बाबा के आके दर्शन होने लगे, दर्शन करने लगे सब लोग। फिर उसके बाद ये जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये पूरा स्वरूप अभी साल भर के अंदर निर्माण हुआ है, जिसमें राम दरबार की स्थापना हुई थी और ऊपर शिव परिवार आया और शनिदेव महाराज और 108 फुट का धर्मध्वज लगा और यज्ञशाला, यहाँ यज्ञशाला है जो नित्य हवन होते हैं। अब नवदुर्गा आ रही है, इसमें 22 तारीख से नवदुर्गा स्टार्ट है, तो नवदुर्गा में कंटिन्यू सुबह शाम को 5 बजे से 6 बजे तक हवन होंगे। जो भी इच्छुक हैं हवन कराने के, वो आके यहाँ पर हवन आहुति कर सकते हैं। उसका एक यहाँ निर्धारित शुल्क है, वो बता दिया जाएगा। अपने से केवल आपको जो फल मीठा जो लाना वो चढ़ाना होगा यहाँ पे। बाकी आप आकर हवन यहाँ पर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये मंदिर जो है वो कम से कम 200 से 250 से 300 वर्ष पुराना है। ये मूर्ति जो है इसी स्वरूप में मिली थी, सेम यही स्वरूप है जिस स्वरूप में आप देख रहे हैं, इसी स्वरूप में मूर्ति मिली है। मतलब जमीन से ये देखिए कोई, हाँ ये कंफर्म नहीं, ये यहाँ पर पूरे में गोमती नदी का विस्तार था। जब गोमती नदी का पानी कम हुआ तब ये सामने स्वरूप दिखा, और फिर उसके बाद 1991 में बताते बाढ़ आई थी, तब फिर पूरी मूर्ति डूब गई थी नीचे। फिर जब पानी कम हुआ तो फिर एक छोटी सी कोठरिया बनी गई जिसमें बाबा कैद थे। फिर धीरे धीरे अब बाबा का विस्तार स्वरूप दिखा। अब यहाँ पर डेली अन्नपूर्णा सेवा भी होती है 12 बजे से। 12 बजे से रोटी कमरा फाउंडेशन के तहत यहाँ पे जो गरीबों को कपड़े भी दिए जाते हैं, जैसे जो कपड़े हम फेंक देते हैं, जला देते हैं, वो कपड़े आप ला के यहाँ दे सकते हैं और वो गरीबों में वितरण होते हैं। फटे ना हों कपड़े अच्छे हों, फटे पुराने ना हों। जैसे हम लोग 2 साल 1 साल कपड़े पहने फेंक देते हैं, वो कपड़े आप धो धा के प्रेस करके ले आइए, यहाँ पे गरीबों को दे दिए जाते हैं। ये चीज़ें हैं। और यहाँ बाबा का पातिका भी है, यहाँ बाबा की पाती भी लिख सकते हैं। उन बाबा प्रार्थना करें, श्रद्धा भाव से अगर प्रार्थना करें, आपकी जल्दी ही सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये चीज़ें हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, बोलो हिमर्दन पातालपुरी हनुमान जी महाराज की जय। जय बजरंग। तो देखा आपने, इस गुरुजी ने यहाँ के मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। तो मैं जितने भी अपने देखने वाले हैं मेरे चैनल को, जो सब्सक्राइब किया है जिन्होंने, और जो मेरे चैनल को देखते हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो इस मंदिर में आएँ अपने परिवार के साथ। इस मंदिर में बहुत सी मांगलिक कार्यक्रम भी होते हैं, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर कभी भी। महीने के लास्ट में, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि यहाँ पर सत्संग का भी आयोजन होता है और उसमें अलग अलग है। और यहाँ पर देखिए एक सूचना पट बना हुआ है, जिस पे रोज़ का जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपके इस पे अंकित की लिखी जाती हैं, ताकि लोग जो भी आएँ वो अपना अच्छा, जो भी लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा भाव से, जो लोग दान करना चाहते हैं या जो लोग अपने द्वारा यहाँ पर भंडारा कराना चाहते हैं या कोई भी अनुष्ठान कराना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आके वो अपने श्रद्धा के साथ वो इस मंदिर में कर सकते हैं। तो मंदिर का माहौल, और आपको मैं दिखा ही रहा हूँ कि मंदिर का जो स्पेस है यहाँ पर बहुत ही शांत है, जहाँ पर आप बैठ के अपने भाव को, अपने कहते हैं ना कि अपने दुखों के लिए आदमी भगवान के मंदिर जाता है, आप लोगों से अपनी परेशानियों के लिए, तो आप कभी भी आके इस मंदिर में बैठ के और अपने जो भी मन के भाव हैं वो आप स्वयं बजरंगबली से आप कह सकते हैं। तो अब मैं आपको इस मंदिर के बाहर, जो कि एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है, वो है यहाँ की जो ध्वजा, उस ध्वजा के बारे में आपको दिखाना चाहूँगा। 108 फुट की ध्वजा बनी हुई है। सबसे पहले तो ये देखिए, ये आपका हवन कुंड बना हुआ है, जहाँ पर जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितने भी यज्ञ होते हैं, वो यहाँ पर किए जाते हैं। अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो नवरात्रों में यहाँ पर हैं। अब हम चलते हैं, ये भोलेनाथ का मंदिर तुरंत ही बगल में, ये भोलेनाथ का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए गणेश जी, स्वयं भोलेनाथ, नंदी जी। फिर इधर से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक और मंदिर है, अभी उसके पट बंद हैं। अब मैं आपको उस 108 भुजा के दर्शन कराऊंगा, जो यहाँ पर 108 फुट का है। काफ़ी अद्भुत ये 108 फुट का ध्वज जो हनुमान जी के मंदिर में ये स्थापित किया गया है।
और बाकी यहाँ के प्रांगण का नज़ारा दिखाऊंगा, जो कि गोमती नदी, ये सामने आप देख रहे होंगे, ये गोमती नदी है। गोमती नदी का किनारा है और किनारे के साथ ही ये प्रांगण बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा ये पक्का पुल, जो जिसको लाल पुल भी कहते हैं, इसके बगल में ही, जस्ट बगल में मरीमाता मंदिर है। उसी से जैसे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे बुद्धा पार्क की तरफ, तो ये मंदिर से किनारे नीचे उतर के ये मंदिर है, जहाँ पर ये शनिदेव का मंदिर भी बनाया गया है कि हर शनिवार भक्तगण यहाँ पर आकर शनि महाराज के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई है। अद्भुत ध्वजा, इसके दर्शन मात्र से ही जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस प्रांगण में यही वो प्रांगण बना हुआ है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि माँ अन्नपूर्णा जी का यहाँ पर प्रसाद का भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रसादालय भी बना हुआ है। अब हम जब बाहर की तरफ चलते हैं तो फिर वही सीढ़ियों से होते हुए हम बाहर रोड की तरफ पहुँचेंगे।